बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ याद तुम्हारी आती है को पढ़ेंगे और समझिए। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 9, याद तुम्हारी आती है। इस पाठ को एक कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। इस पाठ में प्राकृतिक दृश्यों का और ईश्वर की उपस्थिति का एहसास हमें होगा। आइए शुरू करते हैं। जब छम छम बूंदें गिरती है, जब बारिश होती है तो बूंदें किससे गिरती है? छम छम बूंदें गिरती है। बिजली चमचम कर जाती है, बिजली चमकती है। मैदानों में, वन बागों में, मैदानों में यानी प्लेन मैदानों में, वनों में और बाग बगीचों में जब हरियाली लहराती है, बारिश के दिनों में सब जगह हरियाली ही हरियाली हो जाती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, तो फिर क्या होता है? ठंडी ठंडी हवा आती, क्योंकि बारिश में मौसम ठंडा हो जाता है। और जब मौसम ठंडा है तो जो हवा चलती है वो भी बड़ी ठंडी होती। जब ठंडी हवा होती है तो सभी लोगों का मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, सभी लोग अंदर से प्रसन्न होते हैं। सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। तब हम क्या कहते हैं? हे प्रभु, धन्यवाद आपका, आपने इतना अच्छा मौसम कर दिया। छोटे बच्चे खेलने लगते हैं, छोटे छोटे बच्चे पानी में क्या करते हैं? नाव चलाने लगते हैं। घर की गृहिणियां भी खुश हो जाती हैं, अरे मौसम अच्छा हो गया। तो तभी क्या होता है? इतने अच्छे मौसम के लिए हम क्या करते हैं? भगवान को शुक्रिया करते हैं। चुपचाप चमकते तारों की महफिल जब रात सजाती हैं। चुपचाप चमकते तारे, फिर तारे क्या होते हैं? रात को तारे चमकते हैं। महफिल जब रात सजाती है, अब जिस तरीके से रात में अंधकार होता है और टिम 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 तारे चमकते हैं, ऐसा लगता है भगवान ने क्या कर रखा है? छोटी छोटी लाइटें जला रखी हैं। जब चांद शान से उगता है और दिशा दिशा धुल जाती है, फिर क्या होता है? उस समय फिर चांद से उतरता है, यानी चांद आ जाता है और सारी जगह अपनी दूधिया रोशनी, सफेद रोशनी फैला देता है। अब उस रूप में हरी घास चमकीले मोती पाती है। अब जब हरी घास होती है उसके ऊपर ओस जम जाती है, वो ओस की नन्ही बूंदें मोती के समान चमकती हैं। वो मोती के समान क्या करती है? दिखाई देती हैं। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सृजनहार यानी हे सृष्टि के रचयिता, तब हमें तुम्हारी याद आती है, क्योंकि कण कण में ईश्वर विद्यमान है। झरने जब झरझर झरते हैं, नदियां मस्ती में बहती हैं। जब झरने कल कल करके बहते हैं और नदियां अपनी पूर्ण प्रवाह से बहती हैं। जब देश देश की बातें वे सागर से जाकर करती हैं, यानी सागर से जाकर करती है, इसका मतलब क्या है? जगह जगह से नदियां होकर गुजरती हैं और वो आखिर में जाकर सागर में मिल जाती हैं। तो वो इस तरीके से सागर से जाकर सारी बातें करती हैं। जब उतर चांदनी रूप से सागर में ज्वार उठाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। वो क्या करती है? सागर में लहरें उठाती हैं, तब हे प्रभु सृजनहार, फिर हमें तुम्हारी याद आती है। इस सुंदर सी कविता के रचयिता हैं राम नरेश त्रिपाठी। तो प्रकृति द्वारा हमें कितने सुंदर सुंदर चीजें दी गई हैं। नदी, नाले, झरने, पहाड़, पेड़, सब कुछ क्या है? प्रकृति। तो हमें हमेशा प्रकृति से प्यार करना चाहिए, प्रकृति से जुड़ा रहना चाहिए। आइए इस सुंदर सी कविता को फिर से दोहरा लें। जब छमछम बूंदें गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली लहराती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। चुपचाप चमकते तारों की महफिल जब रात सजाती है, जब चांद शान से उगता है और दिशा दिशा धुल जाती है। जब ओश रूप में हरी घास चमकीले मोती पाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। झरने जब झरझर झरते हैं, नदियां मस्ती में बहती हैं। जब देश देश की बातें वे सागर से जाकर करती हैं। जब उतर चांदनी रूप से सागर में ज्वार उठाती हैं, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। तो इसी के साथ ये हमारा सुंदर सा पाठ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा।
आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।